हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार, आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल चंदन कुमार सिंह सर पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है वो डिटरमाइनर का जो सेशन चल रहा था उसी के तहत हमने बहुत सारा आपको थ्योरी विथ एग्जांपल करवाए हुए थे। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और जब हम लोग आते हैं तो एक उसी का पार्ट है पॉजिटिव डिटरमाइनर। पॉजिटिव डिटरमाइनर जो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, एन एडजेक्टिव कैन कम बिटवीन द पॉजिटिव डिटरमाइनर एंड अ नाउन कॉल्ड नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव और नाउन और जो पॉजिटिव डिटरमाइनर होता है उसके बीच में एक एडजेक्टिव आता है। उस एडजेक्टिव को हम लोग एडजेक्टिव प्लस नाउन को जोड़ करके जो हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग नाउन फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई सिस्टर। अब देखिए यहाँ कि यू आर माई सिस्टर, यहाँ सिस्टर हो गया नाउन और नाउन के पहले जो माई माइन आवर इस प्रकार से आता है वो हो जाता है प्री डिटरमाइनर, जो आपको हमने शुरू से जो है करवाया है। आप अगर कहीं बीच से देख रहे हैं तो आप ऐसा करें कि जो हमारे फर्स्ट क्लास से देखें तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद सेकंड है कि यू आर माई नाइस सिस्टर। अब यहां देखो कि सिस्टर नाउन हो गया और नाइस एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रही है। और इसके आगे जो लगा हुआ है माई, तो माई हो गया प्री डिटरमाइनर, सिस्टर नाउन, और ये जो नाइस हो गया नाउन की विशेषता कैसा, तो नाइस सिस्टर एडजेक्टिव हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन फ्रेज होता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू होता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज तो ये हो गया। अब यहां आता है कि हु ब्रोक योर फर्नीचर। हु ब्रोक योर फर्नीचर। अब यहां देखिए आप, तो फर्नीचर आपको दिखाई देगा और फर्नीचर है नाउन। उसके बाद देख लीजिए कि योर जो है नाउन के पहले जो है एक आ गया है योर, नाउन के पहले आगे लग गया है, तो इसे हम लोग प्री डिटरमाइनर कहते हैं। जबकि इसी चीज को यहां आप देख सकते हैं। तो हम लोग नॉन फ्रेज कैसे जाने, तो हु ब्रोक योर ब्यूटीफुल फर्नीचर। अब यहां देखिए फर्नीचर की विशेषता ब्यूटीफुल, तो यह हो गया एडजेक्टिव, नाउन प्लस एडजेक्टिव, इसे हम लोग कहते हैं नॉन फ्रेज कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन पॉजिटिव डिटरमाइनर का ही है। हिज आर्म्स his arm was broken in an accident. His arm was broken in an accident. आप लोग यहां देखिएगा कि आर्म यहां जो दिखाई दे रहा है, आर्म हो गया है नाउन,
नाउन हो गया। और नाउन के पहले जो ये हीज लगा हुआ है, इसी को हम लोग प्री डिटरमाइनर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्री डिटरमाइनर बोलते हैं, या हम लोग पॉसिव डिटरमाइनर भी कहते हैं। इसी को प्री डिटरमाइनर, पॉसिव डिटरमाइनर भी कहते हैं, पॉसिव डिटरमाइनर भी कहते हैं। अब आगे हम लोग जब बढ़ जाते हैं तो इसी को जब हम लोग पुनः एडजेक्टिव इसमें जोड़े तो क्या बोलेंगे, हिज आर्म, ऐसे लिखेंगे। हिज आर्म को हम क्या विशेषता देंगे, राइट आर्म was broken in an accident। आप लोग देख रहे होंगे कि यहां जो आर्म है, यहां जो आर्म है ये नाउन हो गया है। और इस नाउन की विशेषता क्या है, विशेषता है कि कैसा, कौन सा आर्म, राइट आर्म। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव हो गया। और यहां इसके आगे हिज जो लगा हुआ है वो तो आपको पता है पॉसिव डिटरमाइनर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉसिव डिटरमाइनर कहते हैं। या इसी को हम लोग प्री डिटरमाइनर भी कहते हैं, जो हम आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं। अब जाकर के आप लोग देखिएगा कि ये जो एडजेक्टिव प्लस नाउन हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं तो एक मेरा एग्जांपल फिर आ जाता है, दैट गर्ल इज her best friend। दैट गर्ल इज हर बेस्ट फ्रेंड। अब यहां आप बताइए कि आपको क्या सब दिखाई दे रहा है। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ नाउन दिखाई दे रहा है, एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, और पॉसिव डिटरमाइनर भी दिखाई दे रहा है। फ्रेंड जो हो गया, ये हो गया नाउन। कैसा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, एडजेक्टिव। और किसकी फ्रेंड, हर, तो ये हो गया पॉसिव डिटरमाइनर या प्री डिटरमाइनर कहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉन फ्रेज कहते हैं, नॉन फ्रेज बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज को पहचान चुके होंगे। तो हम क्यों ना आगे बढ़े और फिर इसे पुनः देखते रहें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, द कैट इज
wagging its tail. Its tail. अब आप लोग यहां देखते होंगे कि टेल जो है ये नाउन है और इसके आगे इट्स, तो ये जो अपनी इट्स जो है ये हो जाता है आपको प्री डिटरमाइनर या पॉसिव डिटरमाइनर। आपको दोनों पढ़ाए हैं, पॉसिव इससे पहले पॉसिव, अभी पॉसिव का ही क्लास चल रहा है, और इससे पहले आपको प्री डिटरमाइनर पढ़ाए हुए, तो ये हो जाता है। इसी चीज को जब हम लोग एडजेक्टिव के साथ जब ऐड करते हैं तो देखिए क्या कैसे नॉन फ्रेज बनता है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो जब हम इसी को ऐड करते हैं तो लिखेंगे द कैट इज wagging its long tail. Long tail. अब आप लोग देखते होंगे कि यहां क्या सब आपको दिखाई देता होगा। तो सबसे पहले तो नाउन सर दिखाई दे रहा है, और कैसा, तो सर लॉन्ग, लंबा, यह हो गया कैसा, एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। और ये जो इट्स हो गया इसी को हम लोग पॉसिव डिटरमाइनर बोलते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि यह हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव प्लस नाउन को हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है। उसके बाद नया आता है कि देयर, एक नया क्वेश्चन, देयर हाउस looks massive. मैसिव। अब देखो मैसिव का अर्थ होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होता है, आप लोग जानते होंगे। देयर हाउस लुक्स मैसिव। अब हम लोग देखते होंगे कि जो नॉन हमें तो हाउस दिखाई दे रहा है, और इसके आगे जो देयर है ये आपको हो जाता है पॉसिव डिटरमाइनर और ऑब्लिक प्री डिटरमाइनर। इसी को अगर हम लोग क्या करें कि इसके साथ में हम लोग एडजेक्टिव को ऐड करके बोले तो ये होना होगा ये कि देयर हाउस, सॉरी, देयर ब्यूटीफुल हाउस, देयर ब्यूटीफुल house, their beautiful house massive. looks massive। अब आप लोग यहां देखते होंगे कि आपको दिखाई देता होगा क्या सब, एक दिखाई देता होगा हाउस जो क्या है, नाउन है। कैसा हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, एडजेक्टिव है। अब जाकर के इसके आगे डियर
प्रीडिटरमाइनर है या पॉजिटिव डिटरमाइनर है, और इसको मिला करके हम लोग जो कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग नॉन फ्रेज बोलते हैं, इसे नॉन फ्रेज बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है पॉजिटिव डिटरमाइनर यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ आप लोग जानते होंगे, दावा या एजेंडा। आप लोग न्यूज अगर सुनते होंगे तो वहां डेमोन्स्ट्रेट बोलता हो, एक वर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेट, इसका अर्थ ही होता है एजेंडा, या इसी को हम लोग दावा करते हैं। क्या होता है ये, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट वी विल स्टडी टुडे, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। सो given first डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स यहां दिया हुआ है। the word demonstrate means to show और to show or indicate, to show or to indicate to show or to indicate something the word demonstrate means to show or to indicate something। ये जो होता है डेमोन्स्ट्रेट करता है, द वर्ड डेमोन्स्ट्रेट, इसका अर्थ होता है मीन्स टू शो, यानी ये दर्शाता है, दिखाता है, और टू इंडिकेट मतलब ये दर्शाता है और ये दिखाता है। जैसे किसी चीज पर हम लोग दावा कर देते हैं कि यह बुक मेरा है। अब देखिए कि बुक पर किसकी दावा हो गई, मेरी उस पर डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि यह जो बुक है यह मेरा है, तो यह एक दावा हो जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक मसला है वो है जम्मू कश्मीर को लेकर के। जम्मू कश्मीर, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर, पाक अधिकृत जो भी हमारे कश्मीर है, सब के सब मेरा ही है।
हम भारतीय का है। तो ये हम लोग जाकर के इस पर तो दावा करते ही हैं, मगर पाक के जो आदमी है वो भी जो है इस पर झूठा ही सही मगर वो लोग दावा करता है, जो कि ऐसा है नहीं। हम लोग तो जब चाहें तब ले लें, हम लोग शांति प्रिय देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, नहीं तो हम लोग जब भी चाहें रसिया के तरह हम लोग आक्रमण करके ले सकते हैं। मगर हम लोग, हमारा ज़मीन है, हम लोग लेंगे एक सही तरीका से, एक सही समय से लेंगे। तो आ जाइए हम लोग फिर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो है अ डेमोस्ट्रेटिव टेलस a demonstrative tell us about the location of about the location about the location of something about the location of something about the location of something relative to our position to our position our position position a demonstrative tell us about the location of something relative to our position। तो अभी जैसे हमने बताया है कि मेरा जहां भी कोई हिस्सा है जिस पर हम आपको इंडिकेट करते हैं ये मेरा हिस्सा है, या हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं कि उस ओर मेरा जगह है, हिस्सा है, तो ऐसे जो हम लोग ये इशारा करते हैं यानी जो हम लोग बोलते हैं जिसके लिए, उसको हम लोग डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर कहते हैं। नेक्स्ट है द डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर इज the demonstrative determiners the demonstrative determiner is used to show how far or near the noun near the noun near the noun is near the noun is फॉर का अर्थ ही होता है, एफ यहाँ ए है, ए है ये, फॉर का अर्थ ही होता है दूर, और नियर मीन्स होता है नजदीक।
कह रहा है कि द डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स इज यूज टू शो हाउ फर और हाउ नियर, कितना दूर है या कितना नजदीक है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस, दैट, दोज, हम लोग इस प्रकार के जो सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो यही जो हो जाता है आपको नजदीक और दूर की वस्तु को बताने के लिए, तो हम लोग डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जब आप लोग आइएगा तो मेरे पास एक टेबल बनता है, आप लोग को अगर हम बताना चाहें तो यह एक टेबल बनता है। तो ऐसा करते हैं कि आज इस क्लास को यहीं हम लोग एंड करते हैं और अगले दिन जो अगला मेरा क्लास होगा उसमें हम क्यों ना आपको एक नया जो है टॉपिक के साथ में आएंगे, जिसमें हम लोग डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर और उसके साथ उसके टेबल इसको हम लोग दर्शाएंगे। तो आप लोग ऐसा करें कि अपने अब बुक को निकालें और जिसमें आप आर्टिकल बनाएं, डिटरमाइनर बनाएं, और जहां कहीं दिक्कत हो तो आप लोग जाकर के हमारे थ्योरी को देखें। और हम बहुत जल्दी आप लोग को एक टेलीग्राम बनाएंगे और टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े, हम यहाँ नंबर डालेंगे और उस पर जुड़ करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो जय हिंद।